क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी बस सवालों के जवाब देने वाला एआई है? अगर हाँ, तो शायद आप इसकी सिर्फ 10% ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको चैट जीपीटी के ऐसे 15 सीक्रेट फीचर्स दिखाने वाला हूं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स आपका घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, इनमें से कई फीचर्स लोग रोज़ चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के बाद भी मिस कर देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी वाले फीचर के बारे में जानकर शायद आपका चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ऑफिस में काम करते हैं या बस एआई सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ फीचर्स की लिस्ट नहीं देखेंगे, मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि हर फीचर कैसे काम करता है, कब इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको लगे कि आपने सच में चैट जीपीटी का नया लेवल अनलॉक कर लिया है। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, चैट जीपीटी आखिर है क्या? सीधी भाषा में समझें तो चैट जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है। आप इससे सवाल पूछ सकते हैं, ईमेल लिखवा सकते हैं, कोड बनवा सकते हैं, पीडीएफ समझ सकते हैं, आइडिया निकाल सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और बहुत कुछ। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ सवाल जवाब में नहीं है, असली गेम इसके एडवांस फीचर्स में छिपा है। अब चलते हैं सीधे उन 15 सीक्रेट फीचर्स पर। फीचर नंबर 1, वॉइस कॉन्वर्सेशन। बहुत से लोग सिर्फ टाइप करके चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इससे इंसान की तरह बात भी कर सकते हैं। बस वॉइस मोड ऑन कीजिए और सीधे बोलना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं, टाइप करने की बजाय बोलिए, चलो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं। चैट जीपीटी सामने वाले एचआर की तरह सवाल पूछेगा, आपकी इंग्लिश सुधारेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपको टाइप करना पसंद नहीं है तो ये फीचर गेम चेंजर है। फीचर नंबर 2, इमेज अपलोड। अगर कोई चार्ट समझ नहीं आ रहा, कोई स्क्रीनशॉट में एरर आ रहा है या किसी सवाल की फ़ोटो है, तो उसे अपलोड कर दीजिए। उदाहरण के लिए आपने मैथ का सवाल फ़ोटो खींचकर डाल दिया, चैट जीपीटी सिर्फ आंसर नहीं देगा, पूरा तरीका भी समझाएगा। यही चीज़ किसी वेबसाइट एरर या एक्सेल शीट पर भी काम करती है। फीचर नंबर 3, पीडीएफ पढ़ना। मान लीजिए आपके पास 150 पेज की पीडीएफ है, उसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस अपलोड करें और पूछें, इसका समरी दो, या इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। कुछ सेकंड में पूरा सार मिल जाएगा। स्टूडेंट्स और ऑफिस वालों के लिए ये फीचर बहुत काम का है। फीचर नंबर 4, डेटा एनालिसिस। अगर आपके पास एक्सेल या सीएसवी फाइल है तो चैट जीपीटी उससे एनालिसिस भी कर सकता है। जैसे सेल्स डेटा अपलोड किया, पूछिए किस महीने सबसे ज़्यादा सेल्स हुई, ग्राफ के हिसाब से ट्रेंड बताओ। ये आपके लिए डेटा समझना आसान बना देता है। लेकिन अगर डेटा बहुत सेंसिटिव है तो उसे अपलोड करने से पहले प्राइवेसी का ध्यान रखें। फीचर नंबर 5, मेमोरी फीचर। ये फीचर बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप बार बार एक जैसी चीज़ बताते हैं, जैसे मैं हिंदी में जवाब चाहता हूँ या मैं यूट्यूब स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, तो चैट जीपीटी इन्हें याद रख सकता है और अगली बार उसी हिसाब से जवाब देगा। इससे हर बार वही इंस्ट्रक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फीचर नंबर 6, कस्टम इंस्ट्रक्शंस। मान लीजिए आपको हमेशा आसान भाषा चाहिए, या शॉर्ट आंसर्स चाहिए, या प्रोफेशनल टोन चाहिए। एक बार अपनी प्रेफरेंस सेट कर दीजिए, उसके बाद चैट जीपीटी उसी स्टाइल में जवाब देना शुरू कर देगा। ये फीचर खासकर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। फीचर नंबर 7, कैनवस। अगर आप लंबा आर्टिकल, स्क्रिप्ट, रिपोर्ट या नोट्स बना रहे हैं तो कैनवस फीचर बहुत काम आता है। इसमें पूरा डॉक्यूमेंट एक जगह खुल जाता है, आप किसी भी हिस्से को एडिट कर सकते हैं, बार बार पूरा प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखने वालों के लिए ये शानदार फीचर है। फीचर नंबर 8, डीप रिसर्च। अगर आपको किसी टॉपिक पर गहराई से जानकारी चाहिए तो सिर्फ बताओ मत लिखिए, ऐसा प्रॉम्प्ट लिखिए, इस टॉपिक पर डिटेल्ड रिसर्च करो, कंपैरिजन दो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शामिल करो। इससे आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और यूज़फुल जवाब मिलेगा। ध्यान रहे, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फीचर नंबर 9, मल्टीपल राइटिंग स्टाइल्स। एक ही कंटेंट को अलग अलग स्टाइल में लिखवा सकते हैं, जैसे फनी, प्रोफेशनल, स्टोरी टेलिंग, यूट्यूब स्टाइल, लिंक्डइन स्टाइल, इंस्टाग्राम कैप्शन। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी, अब बोलिए इसे यूट्यूब स्क्रिप्ट बना दो, या इसे बच्चों की भाषा में समझाओ। एक क्लिक में पूरा स्टाइल बदल जाएगा। फीचर नंबर 10, ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर। जब दिमाग खाली हो जाए तब चैट जीपीटी सबसे अच्छा साथी बन सकता है। मान लीजिए नया यूट्यूब चैनल शुरू करना है, पूछिए 30 यूनिक वीडियो आइडिया दो, या ऐसे टॉपिक्स बताओ जिनमें कंपटीशन कम हो। कई बार आपको ऐसे आइडिया मिल जाते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते। फीचर नंबर 11, प्रॉम्प्ट इंप्रूवमेंट। अगर आपका प्रॉम्प्ट कमज़ोर है तो रिजल्ट भी कमज़ोर होगा।
लेकिन कम लोग जानते हैं कि आप चैट जीपीटी से ही कह सकते हैं, मेरे प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव कर दो, फिर उसी इम्प्रूव प्रॉम्प्ट से कहीं बेहतर जवाब मिलेगा। ये छोटा सा ट्रिक आउटपुट की क्वालिटी कई गुना बढ़ा देता है। फीचर नंबर 12 ट्रांसलेशन से भी आगे। सिर्फ लैंग्वेज बदलना ही नहीं, आप बोल सकते हैं, इसे आसान हिंदी में समझाओ, इसे बच्चों के लिए लिखो, इसे 8वीं क्लास के स्टूडेंट की लैंग्वेज में बदलो। मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, पूरा कम्युनिकेशन बदल जाता है। फीचर नंबर 13 कोडिंग हेल्पर। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तब भी ये फीचर काम आता है। मान लीजिए वेबसाइट पर एरर आ गया, कोड कॉपी करके डालिए, पूछिए इसमें गलती कहाँ है, या इसे आसान भाषा में समझाओ। ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं, बिगिनर्स के लिए भी हेल्पफुल है। फीचर नंबर 14 स्टडी कोच। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस नोट्स अपलोड कीजिए, फिर बोलिए मुझसे क्विज लो, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछो। इससे पढ़ाई काफ़ी इंटरैक्टिव हो जाती है। फीचर नंबर 15 पर्सनल असिस्टेंट मोड। ये शायद सबसे पावरफुल फीचर है। आप इससे डेली प्लानिंग करवा सकते हैं, ट्रैवल प्लान बना सकते हैं, वर्कआउट शेड्यूल बनवा सकते हैं, बिजनेस आइडियाज़ निकाल सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, रिज्यूम इम्प्रूव कर सकते हैं, ईमेल्स लिखवा सकते हैं, मीटिंग समरी बनवा सकते हैं। मतलब अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो चैट जीपीटी सिर्फ चैटबॉट नहीं रहता, ये आपका डिजिटल असिस्टेंट बन जाता है। अब सवाल आता है, इसे इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले चैट जीपीटी खोलिए, अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए। अब जो काम करना है उसे जितना हो सके उतना साफ साफ लिखिए। अगर फाइल है तो अपलोड कर दीजिए, अगर फोटो है तो जोड़ दीजिए, अगर वॉइस से बात करनी है तो वॉइस मोड इस्तेमाल कीजिए। अगर जवाब पसंद नहीं आया तो नया प्रॉम्प्ट लिखने की बजाय बोलिए इसे और बेहतर बनाओ, या एग्जाम्पल के साथ समझाओ, या इसे आसान भाषा में लिखो। यही तरीका आपको बाकी लोगों से बेहतर रिजल्ट्स देगा। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। सबसे बड़ा फ़ायदा है टाइम सेविंग। दूसरा, लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। तीसरा, कंटेंट क्रिएशन आसान हो जाता है। चौथा, राइटिंग क्वालिटी बेहतर होती है। पांचवां, रिसर्च में काफ़ी समय बचता है। अगर आप स्टूडेंट, फ्रीलांसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, टीचर, बिजनेस ओनर या ऑफिस एम्प्लॉय हैं तो चैट जीपीटी आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ा सकता है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं। हर जवाब 100% सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कभी पुरानी या गलत जानकारी भी मिल सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमेशा वेरीफाई करें। सेंसिटिव पर्सनल डेटा अपलोड करने से बचें। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, पूरी तरह एआई पर डिपेंड हो जाना। चैट जीपीटी एक शानदार असिस्टेंट है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। तो क्या आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपका काम पढ़ाई, राइटिंग, रिसर्च, ऑफिस, बिजनेस, कोडिंग या कंटेंट क्रिएशन से जुड़ा है तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सिर्फ सवाल पूछने तक मत रुकिए। वॉइस इस्तेमाल कीजिए, पीडीएफ अपलोड कीजिए, इमेजेस से सवाल पूछिए, मेमोरी और कस्टम इंस्ट्रक्शंस सेट कीजिए, बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिखिए, तभी आपको इसकी असली पावर समझ आएगी। आज हमने चैट जीपीटी के 15 ऐसे फीचर्स देखे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इनमें से सिर्फ 4 या 5 फीचर्स भी रोज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपका काफ़ी समय बचेगा और काम पहले से ज़्यादा स्मार्ट तरीके से होने लगेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 15 फीचर्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फीचर पसंद आया? या फिर क्या कोई ऐसा चैट जीपीटी ट्रिक है जो आप इस्तेमाल करते हैं और बाकी लोगों को भी पता होनी चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में एआई टूल्स, चैट जीपीटी और नई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसे आई टूल के साथ जो आपका काम पहले से भी आसान बना सकता है।